हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। कैसी है मेरी बच्चा पार्टी? सारे बढ़िया एकदम। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। जी हाँ, एक खुशखबरी दे दूँ। सेट्स का जो चैप्टर है जल्दी ख़त्म होने वाला है। जल्दी इस लेक्चर के बाद फिर एक लेक्चर और आएगा सेट्स का, एंड उसमें हम सेट्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ यार काफ़ी डिले हो रहे हैं लेक्चर्स आने में, क्योंकि इधर मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था एंड लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे फेस हो रही थी। तो कोई बात नहीं, फटाफट से हम चालू करते हैं सेट्स। एंड अगर आपने मेरा जो लास्ट लेक्चर था सबसेट्स वाला, उसको अगर देखा हो तो उसमें ना एक प्रॉब्लम आ गया था कि इंटरवल्स वाला पार्ट मैंने उसमें करवाया था, लेकिन क्योंकि कुछ फाइल के कारण फाइल का करप्शन हो गया था उस पार्ट का, जिसके कारण वो फाइल डिलीट हो गई, गुम हो गई, लापता हो गई, जो माना चाहो मान लो। और आई फेल टू रिट्रीव इट। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंटरवल्स बिल्कुल उसी तरीके से और बढ़िया तरीके से हम इस लेक्चर में जानेंगे। साथ ही साथ मैं वेन डायग्राम्स भी आपका इस लेक्चर में चालू करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, हमारा सिलेबस पूरा होके रहेगा। ठीक है, सेट्स में अब हम जब बात करते हैं इंटरवल्स की, तो मुझे आप एक बात बताइए। आप जब देखते हो कोई एक शो, एक कोई मूवी आप देखते हो, उसमें एक पार्ट होता है जहां पर ऐड आता है। मतलब एक जैसे मान लो, मतलब पूरा मूवी का मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट सब चीज़। आपके एक मूवी है, उसके कुछ पार्ट्स हैं जिनमें एड्स आते हैं। जैसे एक पार्ट इधर हो गया ऐड, एक पार्ट इधर हो गया ऐड, है ना। तो ये सारे एड्स क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स में भी हमारे पास, अब मैथमेटिक्स में तो हमारे नेचुरल नंबर थ्योरम के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो अगर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है तो इंटीजर्स के अकॉर्डिंग अगर इंटीजर्स हम देखें तो इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है। ऐसा थोड़ी ना इंटीजर्स -1 -0 -2 यहीं तक है, -0 नहीं होता है, 0 ही होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो वैसे ही इतना बड़ा जो अपने पास ये लाइन होता है, ग्राफ, ये जो लाइन होता है नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें भी कुछ हिस्सा, इसके बीच का भी कुछ हिस्सा होता है। जैसे ये कुछ एक हिस्सा है मेरा, इस हिस्से को जब मैं बात करता हूं तो इस हिस्से पे मेरे पास कुछ नंबर्स होंगे, है ना। कुछ नंबर्स होंगे, कुछ इनकी वैल्यूज होंगी, या बोलूं तो कुछ स्केलर्स होंगे, जिन जो कि मेरे एक आंसर को सेटिस्फाई करे, या जो किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो वही पार्ट जो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा मैथमेटिक्स की भाषा में इंटरवल होता है। इंटरवल क्लियर हुआ क्या होता है? अब इंटरवल जो होते हैं हमारे, वो चार टाइप के होते हैं। चार कौन कौन से टाइप है दिखाता हूं आपको। तो मैं फटाफट इरेज कर दूं इसको, और अब मैं दिखाता हूं इंटरवल्स क्या होते हैं। एक इंटरवल हमारा होता है पहला क्लोज्ड इंटरवल। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला होता है हमारा क्लोज्ड वाला, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि आपके पास इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू। मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा को समझाने के लिए मैं दो नंबर्स दे रहा हूं, ए और बी। ठीक है, अब यहां पे बात क्या मैं करूंगा आगे। अगर मैं चाहता हूं कि ए से बी के बीच में मेरे सारे नंबर्स जो हैं वो आए, मतलब ए और बी मेरे रेंज है बेसिकली, मतलब दो नंबर्स हैं जिनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसा समझ लो इन सिंपल टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब देखो, एक है मेरे पास और बी है। मैं चाहता हूं कि ए और बी के बीच के भी और ए और बी खुद भी सॉल्यूशन का हिस्सा है। अगर मैं ये लिखना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा ए बी, और जो दो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको ये वाले, इनको मैं डार्क कर दूंगा। इनको क्यों हम डार्क करें? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमारा ये क्लोज्ड है। अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, अगर आपका दरवाजा, आप ऐसा समझो आपका ये डोर है, आपके पास घर में दरवाजा होता है। अगर दरवाजा ओपन रहेगा तो कोई भी आप आ जा सकता है, आ जा सकता है ना। और दरवाजा का हैंडल किधर होगा? मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये दरवाजा है आपका, ठीक है, आपने दरवाजा बंद करके रखा है, आपको दिख रहा है सामने ये पार्ट जो बंद है। अगर आप दरवाजा खोल दोगे तो ये पार्ट दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा ना। बस वैसा ही है, आप ऐसा समझ के चल लो कि क्यों होता है क्लोज में क्या होता है, ओपन में क्या होता है। ये आपको बस एक याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ साथ में। क्लोज में हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, मतलब ये वाले डार्क सर्कल्स। ओपन में क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि इनका ही हमारा पार्ट है ये। जो मेरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में मैं लिखता हूँ ए बी।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओपन है तो मैंने क्या बताया, क्लोज्ड में क्या रहेगा, बंद है तो आपको दिखेगा सामने बंद दरवाजा, ओपन में आपको बंद दरवाजा नहीं दिखेगा, खुला दरवाजा है, आप आर पार जा सकते हो। तो वैसा ही हमने यहाँ पर कोई कलर नहीं किया, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज हों, बट हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्लोज और ओपन अगर आपको समझ आ गया तो हम इनको लिखेंगे कैसे बाय सेट नोटेशन, वो हमें जानना जरूरी है। देखो जब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारा a b इन अ क्लोज इंटरवल। अब अगर मैं बात करता हूं ओपन इंटरवल की बात करता हूं तो उसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, दिखाता हूं। एक तरीका है x बिलोंग्स टू ओ पैरेंथेसिस a कॉमा b पैरेंथेसिस क्लोज्ड, एक ये वाला तरीका है ना। एक तरीका और है जो आपको दे सकते हैं, कौन सा वाला, x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अब भैया इसका क्या सिग्निफिकेंस है इन दोनों ब्रैकेट्स का, देखो मैं बताऊंगा एक चीज, बिना कारण के मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, सब कारण समझते हैं। आइए देखिए पैरेंथेसिस में क्या था, ये तो डिनोट हम कर रहे थे कि ये a और b को छोड़ के इसके बीच के सारे वैल्यूज हैं। बट ये क्लोज ब्रैकेट्स क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्लोज ब्रैकेट बता रहे हैं कि a और b इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। a और b इंक्लूडेड थे तो हमने ये बताया यहाँ पर, लेकिन देखो अब अगर मैं यहाँ पर इसको घुमा दूंगा तो इसका मतलब a इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन a और b के बीच की सारी वैल्यूज, इधर क्या है b इंक्लूडेड नहीं है, इधर a इंक्लूडेड नहीं है, तो दोनों के ब्रैकेट्स क्या हो गए, उल्टे हो गए। इसका क्या मतलब बना, यही चीज जो हमने ऊपर लिखी। ये तरीका शायद आपको उतना ना मिले देखने, लेकिन ये वाला तरीका जो है ये वाला, ये सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब श्रेय भैया ये दो तरीके का तो हो गए, अब बाकी दो के कौन से हैं, बाकी दो तरीके जो हैं वो आपके क्लोज और ओपन के ही कुछ रिश्तेदार हैं। क्लोज ओपन के क्या रिश्तेदार है भैया, क्लोज ओपन के ये रिश्तेदार है बेटा कि माइनस इंफिनिटी लिख दो, इंफिनिटी लिख दो, और आपके पास आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। मैं इधर एक और नंबर लाइन बना देता हूं साथ में, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज में मतलब क्या होता है, देखो सेमी ओपन मतलब आधा खुला है आधा बंद है, सेमी क्लोज मतलब आधा बंद है आधा खुला है। अब जो बात मैंने बोली आपको यही वर्ड टू वर्ड यहाँ उतारनी है। अब कहोगे श्रेय भैया मैथमेटिक्स में हम पूरा वर्ड टू वर्ड थोड़ी ना उतारेंगे ऐसे, तो देखो मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल वे में उतारने को कह रहा हूँ यार। देखो सेमी ओपन का मतलब है एक पार्ट खुला रहेगा एक पार्ट बंद रहेगा। कौन सा पार्ट बंद रहेगा भैया, कौन सा पार्ट खुला रहेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। देखो सभी बच्चों देखो ध्यान से, सेमी ओपन है, पहले क्या है ओपन है, इसका मतलब पहली चीज खुली रहेगी, दूसरी चीज बंद रहेगी क्योंकि सेमी है ना, ए बी। सेमी ओपन में क्या होगा, सेमी के बाद जो पहले लिखा है वो चीज ओपन होगी या क्लोज होगी डिपेंडिंग ऑन यहाँ क्या लिखा है। सेमी के बाद जो चीज पहले लिखी है पहला टर्म वैसा ही होगा, ठीक। सेमी क्लोज में क्या होगा, पहला टर्म मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने क्या बताया, जो चीज सेमी के बाद पहले लिखी होगी वो पहले लिखाई जाएगी, उसके साथ वही चीज होगी, और बचे के साथ जो बच गई चीज वो होगी। इसमें सेमी ओपन था, इधर ओपन लिखा था तो उससे पहले ए ओपन हो गया और बी क्लोज हो गया, क्योंकि ओपन एक हो चुका है तो बी बच गया क्लोज, वही बचा। इधर क्या हुआ, सेमी क्लोज था, इधर क्लोज था पहले लिखा हुआ, तो हमने ए को क्लोज कर दिया और बी ओपन रह गया। बस बच्चों इतना ही था इंटरवल्स। अभी इंटरवल्स की चीज एक चीज बता देता हूँ, और इंटरवल्स की जो वैल्यूज होती है ज्यादातर हमें वो जरूरत पड़ती है जब हमें रियल नंबर्स की हम बात करते हैं। अगर आप कभी भी रियल नंबर्स को प्लॉट करोगे आपको कभी भी ये ओपन इंटरवल वाला पोर्शन शेड नहीं करना है, आपको केवल ओपन इंटरवल के बाजू वाले सारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको पूरा शेड करना है, इंक्लूडिंग दैट डार्क सर्कल पार्ट। समझ आया बच्चों, ये डार्क सर्कल वाला पार्ट भी आपको शेड उसमें करना है क्योंकि वो इंक्लूडेड है, क्लोज्ड इंटरवल में आएगा, वो पार्ट क्लोज्ड का है और ये पार्ट ओपन का है, ओपन वाला इंक्लूड नहीं होता है तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ आया इतना, इसी के साथ आपका इंटरवल खत्म होता है। एंड ये छोटा सा टॉपिक था जो मुझे उस लेक्चर में करवाना था, तो आई होप आपको इंटरवल अब समझ आया हो। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक था जो मुझे करवाना था आज, वो है मेरा वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स। अब ये वेन डायग्राम की भैया जरूरत क्या पड़ी, देखो आप एक चीज देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना पूरे भारत का डेटा देता हूं, रियल डेटा, हाइपोथेटिकल डेटा मैं दे ही नहीं रहा हूं अभी, मैं आपको पूरे भारत का रियल डेटा देता हूं बाय पॉपुलेशन।
आप मुझे बताओ, आप उसे अरेंज करो, आप उसे एक रिप्रेजेंट करो कि एक मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मतलब उनके, और कहाँ कहाँ वो रहते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करके दो मुझे। मतलब मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स टास्क दिया है, मैं रियल डेटा दे दूंगा आपको, चिंता मत करो। पॉपुलेशन चाहिए लो, अराउंड मैं दे रहा हूँ 1.4 बिलियन अप्रॉक्स, ये पॉपुलेशन दे रहा हूँ मैं भारत की। प्लॉट करो, निकालो डेटा। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेटा आ गया? अरे यार कोई बात नहीं, निकालो ना। हाँ, बहुत डेटा है, चलो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कष्ट होगा तब आपको समझ आएगी ज़रूरत। हमारा ये तरीका है बताने का। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि क्योंकि कभी कभार बहुत ज़्यादा डेटा में हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को देखना, चीज़ों को अरेंज करके, मतलब एक तरह से रखना, क्योंकि भैया हर किसी को इतनी जल्दी आदत नहीं होती कि पूरा हमारे लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखे, है ना। तो इसीलिए उन लोगों का काम ईजी करने के लिए हमारे जो जॉन वेन थे, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, उन्होंने इसका निर्माण किया, वेन डायग्राम्स का। ठीक है, समझ आया? अब ये कैसे बनाते हैं ये हमें जानने से पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपको एक डब्बा बनाना है। डब्बा को आप समझ सकते हो क्राइटेरिया, जिसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट, यू। ये आपका यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया? अरे बताया तो था मेरे बच्चों कि यूनिवर्सल सेट वो होता है कि हर चीज हर पॉसिबल वैल्यूज के अंदर होती है यूनिवर्सल सेट के अंदर। हाँ, मतलब अगर आप नेचुरल नंबर मांग रहे हो तो आप उसमें इंटीजर ढूंढने मत चले जाना, क्योंकि वो नेचुरल नंबर रखता है। क्राइटेरिया इसलिए मैंने साथ में जोड़ दिया। अब देखो, ये क्या है, मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें अंदर अगर मैं बताऊं कि मेरे को बताना है, भारत का एग्जांपल दिया, मैं बताता हूं मेल्स एंड फीमेल्स की पॉपुलेशन। ठीक है, तो मैं दो सेट्स बनाऊंगा, एक सेट बनाऊंगा ए, ठीक है, एक सेट बनाऊंगा मैं बी। ये क्या है? ये है मेरे फीमेल की पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आराम से। ये दोनों मेरे इसके पार्ट्स हैं। अच्छा, अब एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, अब मैं इंक्लूड करता हूँ बोथ मेल एंड फीमेल जिनको चाय पीना पसंद है। ठीक है, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ और अब मैं बना रहा हूँ डेटा अलग तरीके से। ठीक है, अब मैं अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, जिनको चाय पीना पसंद है और जिनको कॉफी पीना पसंद है। अब मैं यूज करूंगा सेट सी। अरे यार, दोनों सी से चालू होते, चाय और कॉफी। कोई बात नहीं यार, इंग्लिश में चले जाते हैं, इंग्लिश में तो टी कहते हैं, इंग्लिश में टी से बोलते हैं। तो हम एक सेट बनाएंगे टी, जिसमें होंगे पीपल हु लाइक टी, चाय वाला टी। ठीक है, टी, ये रहा टी, मेरा सेट टी, है ना। एंड ये रहा मेरा दूसरा सेट, सेट सी फॉर कॉफी। टी वाला रहेगा फॉर टी लवर्स एंड सी वाला रहेगा फॉर कॉफी लवर्स। ठीक है, अब देखो, मैं यहां पे बता दिया कि मुझे चाय वालों, चाय पसंद करने वालों और कॉफी पसंद करने वालों का, दोनों का डेटा दिखाओ। तो ये रहा डेटा। लेकिन अब मैं बोलता हूं आपको कि बताओ बच्चों कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है। अब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आइए देखते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अब इसको मर्ज कर देते हैं। अब आपको समझ आया कॉन्सेप्ट, देखना। ये मेरा वेन डायग्राम रहा, ये रहा मर्ज। ये टी वाले थे, ये कॉफी वाले थे, और ये थे टी इंटरसेक्शन सी। अब भैया ये इंटरसेक्शन क्या है? देखो, अगर आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं क्लास 10th में, आपको पता होगा, क्लास 11th में हम एक बार शायद दोबारा पढ़ें आगे। ठीक है, टी इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या है भैया? ऑपरेशंस है भैया सेट्स के। आइए ऑपरेशंस भी हम जानेंगे, भी टेंशन क्यों लेते हो? वेन डायग्राम समझो और हम ऑपरेशंस भी हम जानेंगे, फिर वेन डायग्राम्स का हम यूज करके ऑपरेशन जानेंगे। वेन डायग्राम्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे ऑपरेशंस की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जरा, ये वाला पार्ट जो है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये मेरा रहेगा सेट टी का, ये वाला पार्ट पूरा रहेगा सेट टी का, और ये वाला पार्ट जो दोनों में आ रहा है, ये बीच वाला ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मेरा रहेगा टी और सी जो दोनों में आ रहा है, यानी टी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, वो रहेगा मेरा टी इंटरसेक्शन सी। ये तो हो गया हमारा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। अब जरा हम जानते हैं कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस हम जानेंगे सेट्स के, और इनके बेस पे हम टाइप्स जानेंगे अब। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा ऑपरेशन एडिशन, दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन। अच्छा भैया, मल्टीप्लिकेशन होता है?
जी हाँ, बिल्कुल होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम जो है ना वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, वो हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में, ठीक है। रिलेशंस में हम पढ़ेंगे उसको, फंक्शंस में अलग से पूरा बनाऊंगा उसका, रिलेशंस में हम उसको पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। आप कह सकते हो काइंड ऑफ हम उसमें पेयर बनाते हैं, एंड बाकी डिटेल्स आपको उसी पे दूंगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स हम उसमें बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले में। अब देखो सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, और क्या क्या होता है, और भी चीजें होती है, लेकिन हम उन चीजों को अब देख लेते हैं जरा। ये तो हमारे अभी ऑपरेशन में पढ़ने हैं जो। अब देखो एडिशन मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एडिशन मतलब अगर मेरे पास एक मार्कर है बस और ये एक पेन है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को एक साथ रख लेता हूँ। अब मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, यानी सिंपल आप एडिशन बताओ। आपके पास 5 नोटबुक्स हैं, मेरे पास 5 नोटबुक्स हैं, चलो 5 नोटबुक्स मैं भी मानता हूँ, इक्वालिटी। अब बताओ बच्चों मेरे को कि आपके पास जितने नोटबुक्स हैं और मेरे पास जितने नोटबुक्स हैं उनको अगर ऐड किया जाए तो कितने बनेंगे, 10 नोटबुक्स बनेंगे, है ना। तो 10 नोटबुक्स हमारे बनेंगे वो। अब सेट्स में जो हम बात करते हैं इस एडिशन ऑपरेशन की, उसमें यही होता है, आपका जो सेट ए में जितनी चीजें, सेट ए में जितनी चीजें हैं वो हमारी लगती है सेट बी में जुड़ जाती हैं, और इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से, ठीक है। ए प्लस बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर मैं सेट थ्योरी की भाषा में जाऊं तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए प्लस बी हमने क्यों लिखा, ए प्लस बी इसलिए हमने लिखा क्योंकि क्योंकि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स हम दोनों को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और उसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी। समझ में आया। अब ए यूनियन बी को अगर मैं वेन डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूँ शेड करके, तो मेरा क्या होगा, ये पहले यूनिवर्सल सेट बनेगा, ये मैं सेट ए, ये मैं सेट बी, ए बी, एंड ए यूनियन बी में क्या होगा मेरा, ए यूनियन बी में क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा शेड हो जाएगा, पूरा शेड होगा। मैं यहाँ पे थोड़े खाली स्पेसेस इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मार्कर चलना बंद हो जाएगा अगर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा तो। अब मार्कर बंद हो गया चलना, आपको दिखाना भी तो है ना मेरे को। ये मेरा पूरा यूनियन बी है, पूरा यूनियन बी है, यानी मैंने ए के सारे एलिमेंट्स ऐड किए। मैंने आपको इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके देता हूँ। ये है ए वाला पार्ट, है ना, ये है ए ये है, और बी क्या है, बी है ये, है ना। ये वाला ए है और ये इतना ए है, इतना बी है, समझ में आया। और ये पार्ट जो है वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि वो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। अब देखो, अब देखना क्या होता है, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए बी आया। अब मैं ए और बी को अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास ए वाला ये पार्ट आ जाएगा, है ना, और बी का ये पार्ट मेरे पास आ जाएगा पूरा। समझ में आया। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो फॉर्मूला, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म ही हो जाएगा। तो ये हमारा ए यूनियन बी का पार्ट है केवल। अब एक ऑपरेशन हमारे पास और होता है यूनियन का ही काइंड ऑफ सिमिलर बोलूं या ऑपोजिट, बट वो होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। इट्स लाइक कॉमन लेना, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ ए प्लस बी, ए यूनियन बी हो गया हमारा। अब मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ धांसू चीजें आपको दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। ए इंटरसेक्शन बी में मैं सेम एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, यहाँ सर्कल है, यूनिवर्सल सेट में संग ये मिले। अब ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए में क्या आ रहा है और बी में क्या आ रहा है, दोनों में क्या चीजें आ रही है, मतलब कॉमन चीजें क्या आ रही है। ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है क्योंकि ए भी इधर से आ रहा है, बी भी इधर से आ रहा है, दोनों एक साथ मिल गए, जुड़ गए, एंड कॉमन दोनों में आ रहे हैं इसलिए। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है मेरा, ये होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यानी कि आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो कभी, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हो आप, मल्टीप्लिकेशन में आपने कभी कॉमन लिया है, फैक्टराइज करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त कभी कॉमन ली चीजें ऐसे, जैसे मेरे पास 7x प्लस 14 है, तो मैं 7 को कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो 7 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर भी था वो इधर भी था। तो वैसे ही मैंने क्या किया, ए और बी में जो ए में भी था जो बी में भी था उसका मैंने ये पार्ट कॉमन ले लिया, यही हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। देखो बच्चों, खाली रिप्रेजेंटेशन तरीका अलग है, बाकी हमारी फंडामेंटल्स मैथ्स में
सब चीज़ें वही है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारे इंटरसेक्शन सेट्स और यूनियन वाले सेट्स जो थे। अब बच्चों आपको एक धांसू चीज़ दिखाऊं। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे ये तो दो है बस, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, अभी मैं बस रफली दिखा रहा हूँ, उससे मैं यूनिवर्सल सेट नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं कुछ, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे को इसका निकालना है, इन सबका जो इंटरसेक्शन है मेरे को वो पता करना है फॉर सम रीजन। तो मैं कैसे पता करूंगा? अब मैं यहाँ पे बैठूंगा तो नहीं यार एक एक चीज को छानबीन करने के लिए, है ना। तो मेरे पास एक तरीका क्या है निकालने का, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा चीज फॉर्मूला टाइप काइंड ऑफ यूज कर सकता हूँ। क्या? इंटरसेक्शन का सिंबल बना दीजिए, लेबल कर दीजिए ऊपर एन या के, कुछ भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1 एंड ए ऑफ आई। अब ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। देखो इसका जादू ये है कि n की वैल्यू कोई भी हमारी नेचुरल नंबर हो सकती है, i की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होगी हमारी, जो कि क्या हेल्प करेंगे इंटरसेक्शन लेने में। इसको अगर मैं थोड़ा खोल दूं अच्छे से, तो ये बनेगा मेरा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 ऑल इंटरसेक्शन ऑल द वे टिल an। ये अच्छा, आप कहोगे कि श्रेय भैया इंटरसेक्शन के पास इतनी पावर है, बेचारा यूनियन तो बस ऐसे ही है। तो यूनियन को बच्चों हम शक्ति देंगे कैसे नहीं, जब इंटरसेक्शन के पास शक्ति है तो यूनियन के पास भी है शक्ति। तो यूनियन ने क्या किया, यूनियन ने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, तुम्हें सबको ऐड करना है एक साथ। देखो अगर तुम अलग अलग ऐड करोगे तो यार बहुत टाइम लग सकता है अगर रिप्रेजेंट करने में इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कोई लिखेगा नहीं। अब मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड है, अगर मान के चल लूँ मेरे पास 100 सेट्स का मुझे कोई यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है, मैं इतना बड़ा लिखूंगा नहीं। उसी का शॉर्ट हैंड तरीका करने का तरीका था ये, उसी को शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका था। अब ए यूनियन बी को देखो, ए यूनियन बी अगर मेरे पास केवल इतना है तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा है फॉर सम रीजन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 काफी सारे टिल A ऑफ n तक है मेरा यूनियन। अब बहुत सारे हो जाएंगे, ये तो मैंने n तक छोड़ दिया, अभी इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरा, तब भी खत्म नहीं होगा, है ना। तो इस केस में मेरे पास क्या आता है, इस केस में मेरे पास आता है u, यहाँ पे i इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा n और सेम यहाँ पे लिख दूंगा a ऑफ i। चेंज क्या आएगा यहाँ पर, चेंज क्या आएगा, चेंज खाली सिंबल का आएगा। इंटरसेक्शन में भी सेम चीज आएगी, इंटरसेक्शन में भी सेम चीज आएगी, बस सिंबल में फर्क है हमारा, सिंबल में फर्क है। ये वाला जो है, ये वाला ये मेरा इंटरसेक्शन का है, और ये वाला जो है ये बच्चों मेरा यूनियन का है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया आपको? बस आपने कर लिया फिर आधा, तो आपने ऑपरेशंस काफी सारे समझ लिए। फिर अब सब्ट्रैक्शन में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले सब्ट्रैक्शन करने से पहले आप लोगों की जरा प्रैक्टिस करा दूं, आप लोगों की प्रैक्टिस करा दूं क्या एडिशन की। चलो बेसिक एडिशन दूंगा यार, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दूंगा। अगर मैं आप लोगों को देता हूं a इज इक्वल टू 7 2 5 6, b इक्वल टू 9 10 15 3, चलो ठीक है ये दे देते हैं। अब मेरे को बताओ a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी बताओ क्या होगा, याद करो, ट्राई करो। मैं 3 तक बैक काउंटिंग करता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए तब तक, ठीक है। मैं यहाँ से 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, आप ट्राई कीजिए। ओके तो आपने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ फटाफट से। देखो a प्लस बी में मैंने क्या बताया था, a यूनियन b, है ना, a यूनियन b, यानी कि a भी ले आओ और b भी ले आओ। तो क्या होगा a के अंदर, a यूनियन b में क्या होगा मेरे पास, a यूनियन b में होगा 7 2 5 6 9 10 15 3। ऑर्डर कहाँ गया भाई, अरे भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, ऑर्डर में नहीं, आप जैसे मर्जी लिखना चाहो, बस वो होना चाहिए। अब देखो ए यूनियन बी का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया क्या था, ये था मेरा सेट ए, ये था सेट ए और ये था मेरा सेट बी, दोनों मेरे पास एक जगह आ गए। अब यहाँ पे आपको मैं चैलेंज करता हूँ थोड़ा सा,
यहाँ आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको बिठा के मैं सेम कहूँगा ए प्लस बी ही करना है आपको, करना ए प्लस बी ही है आपको, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 की जगह मैं यहाँ पे फॉर सम रीजन कर देता हूँ 5, ठीक है, और इधर मैं कर देता हूँ 2। अब बताओ ए प्लस बी क्या होगा, अब बताओ ए प्लस बी क्या होगा, ट्राई करो, सोचो क्या होगा। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो सेट्स की एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सेट्स के अंदर नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या, मतलब कि एक एलिमेंट एक बार मिलेगा एक सेट में, मतलब एक एलिमेंट सेट में बस एक बार ही आपको देखने को मिलेगा। आप कितनी बार भी अगर एलिमेंट को लिखोगे, कंसिडर वो एज वन एलिमेंट ही होगा, इतना आपको याद होगा। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब यूनियन लेंगे तो हम पहले देखेंगे कि कॉमन चीज क्या आ रही है। कॉमन चीज जो आएगी हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे ऑब्वियस ही बात है, लेकिन एक बार लिखेंगे, लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। 7 2 ठीक है, 7 2 5 6 9, अब 5 है 2 है ये हम लिख चुके हैं यहाँ पे, और 3 हम लिख देंगे खाली, क्योंकि 5 और 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा इनको नहीं लिखेंगे। समझ में आया, इतना इतना समझ में आया कि हमने क्यों यहाँ पे 5 और 2 दोबारा नहीं लिखा। यूनियन बी में हम दोनों के एलिमेंट्स ले, देखो ये चीज जो है ये ए में है, लेकिन ये चीज जो है 3 9 वाली, ये वाली यहाँ तक की चीज ये मेरी बी में है, तो जब मेरे पास ए के एलिमेंट्स भी है बी के एलिमेंट्स भी है, तो भैया मन चंगा मेरा, ए यूनियन बी हो गया डन। अब एक काम करते हैं, अब आप क्या करो, उल्टा काम करना चालू कर दो। उल्टा काम मतलब क्या भैया, क्या करें, आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी, इसका आप इसी का आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी, ट्राई करो निकालने का, ठीक है, ट्राई करो, मैं काउंट करता हूँ तब तक 5 से, 5 4 3 2 2 सिंगल 1 0। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था कॉमन लेना, जैसे मैं आपको दिखाया था कॉमन लेना, जो कॉमन पार्ट होता है हम वो लेते हैं। अब 2 5 5 2 कॉमन क्या है दोनों में से, 2 और 5 दोनों में, तो मैं क्या करूंगा ए इंटरसेक्शन बी में केवल लिख दूंगा 2 5 एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन व्हेन वी डू, तो उसमें हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, चलो आई कैन टेल यू इन स्टेटमेंट्स बच्चों, बट मेरे को आपको समझाना है, अपना फ्लेक्स नहीं करना मेरे को यहाँ पर। ए बी, अब देखो समझो, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, हटा देना, ये आपको पता है। यानी कि अगर मेरे पास वापस से मेरे पास 2 पेन है, इसमें से मैंने एक पेन हटा दिया, यानी एक पेन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, एक पेन बचा, है ना। अब मैं जब बात करता हूँ कि मैं बात a माइनस बी मैं कह रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, जब मैं बात करूंगा a माइनस बी की, तो a मेरा ये पार्ट भी है और b मेरा ये पार्ट भी है, तो a इंटरसेक्शन b तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि वो a में भी है वो b में भी है, a इंटरसेक्शन b हट गया, b पार्ट जो है ये तो हट जाएगा ऑब्वियस सी बात है, तो बचा क्या, बचा केवल ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन ना ही b में है ना ही a इंटरसेक्शन b में है, केवल a में है, तो a माइनस बी हमारा ये हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं करता b माइनस ए अगर मैं करता, तो b माइनस ए में क्या होता बच्चों, b माइनस ए में मेरा ये चीज चल जाती कहीं और, ये चीज चल जाती मेरी यहाँ पे, तब ये मेरा कुछ ऐसे दिखाई देता। यही है मेरा इंटरसेक्शन, सॉरी a माइनस बी और b माइनस ए। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, मेरे मार्कर बाहर जा रहा है अभी थोड़ा सा, लेकिन आपका नहीं जाना चाहिए, ये पूरा हमारा सर्कल के अंदर ही रहना चाहिए। समझ में आया बात, समझ आया, ये था हमारा a माइनस बी। बेसिकली अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा, तो मुझे वो पार्ट भी निकालने पड़ेंगे जो a इंटरसेक्शन b में भी है, और जो पार्ट मेरे b सेट में भी हैं, वो सब हमें निकालना होगा। देखो a माइनस बी करोगे तो जो कॉमन चीज आ रही है आप वो हटा दो, कॉमन चीज जो b में भी है और a में भी है वो तो आप हटा दो,
बचा जो आपका वो बचेगा a माइनस बी। b माइनस ए में जो a सेट के अंदर कॉमन है, मैं दिखाता हूँ यार आपको, एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, वर्बली समझा दिया। a 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 6 8, दो सेट्स हैं। अब देखो मेरे को लिखना है a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 4 मैं हटा दूंगा, बचेगा क्या a माइनस बी में, क्योंकि मैंने a पहले लिखा है तो a सेट में बचेगा 1 और 3। ठीक है, अगर मैं लिखता b माइनस ए तो मेरे पास बचता, क्योंकि 2 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो b में क्या बचेगा अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा, 6 एंड 8, तो मैं लिख दूंगा 6 एंड 8। अब यहाँ पे ये मत कहना कि भैया आप 2 को कॉमन ले लो, आप ऐसे कर लो कि 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में तो 3 इंटू 4, अब बाद में इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, ऐसा कुछ नहीं होता सेट्स में बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो वही बात कह रहे हो यार आप लोग की हैं, फ्रिज में आपने बॉटल रखी है, उसमें जितना प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको कॉमन ले लो, पानी के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर देना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ भैया, बस थोड़ा पानी बह जाएगा फ्रिज के अंदर, है ना, साफ सफाई तो मेरे को करनी पड़ेगी, यही होगा ना, बस यही चीज है। देखो तो इसलिए ध्यान रखो, कॉमन जो आ रहा है ए में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है आप उनको हटा दो, और ए सेट लिखना कब है, जब आपका ए माइनस बी हो। बी सेट कब लिखना है, इन दो कॉमन एलिमेंट्स को हटा के, जब आपका बी में हमारा ये दो हट जाए, जब बी सेट हमें लिखना होगा तब, जब बी माइनस ए दिया हो। इतना क्लियर हुआ बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए अनलेस दोनों कॉमन आ रहे हैं, यानी a और b के सारे एलिमेंट्स कॉमन है। अच्छा किस केस में a माइनस बी हमारा b माइनस ए के इक्वल होगा, देखो मैं केस दिखाता हूँ, अगर मैं b को भी कर देता हूँ 1 2 3 4, या मैं इसको 2 4 1 3 कर देता यार, चलो 2 4 1 3 कर देते हैं, 2 4 1 3 कर देता, अगर मैं इसको 1 2 3 4 कर दिया मैंने, इसको भी कहा जाए तो अगर किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ तो 1 2 3 4 ही हुआ ये भी, तो मैंने वही काम कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चों कि जब मैं लिखूंगा 2 4 1 3, तो अब मेरे को निकालना है यहाँ पे a माइनस बी। a माइनस बी क्या है, a और b का जो जितना भी कॉमन आ रहा है वो हटा दो। a में क्या है 1 2 3 4, b में क्या है 1 2 3 4, क्या बचा, कुछ नहीं, a माइनस बी क्या हुआ, 0 हो गया, है ना, प्रूफ कह लो काइंड ऑफ। अब मैं लिख रहा हूँ b माइनस ए, ये आप कह लो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन b माइनस ए, b माइनस ए में क्या है, b में क्या कॉमन आ रहा है 1 2 3 4, a में क्या है 1 2 3 4, क्या बना, b माइनस ए 0 बना। अब मैं काम करता हूँ, क्योंकि दोनों के वैल्यू 0 के इक्वल है, तो मैं 0 को लिख सकता हूँ एज a माइनस बी इक्वल, नहीं 0 इज इक्वल टू मेरा a माइनस बी है, यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, यहाँ लिख दूंगा मैं b माइनस ए, है ना, यहाँ पे b माइनस ए लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस दोनों की वैल्यू एक ही आ रही, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। समझ आया, और केस समझ आया कब होगा ये, जब मेरे दोनों सेट्स इक्वल होंगे। केस ओनली वैलिड, यहाँ पे लिख लो चाहे तो, यहाँ पे लिख लो क्या, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, मैं दिखा देता हूँ दोबारा, केस वैलिड if and only if a equal to b। समझ में आया, यही एक केस है जहां पर हमारा ये इक्वल हो सकता है, बाकी ऐसा कोई केस नहीं है जहां ये हमारा इक्वल नहीं होगा। फिर चाहे आप 1 2 3 4 लिख दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट्स को अलग सेट में लिख दो वो सारे, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ आया, क्लियर हुई चीज आपको अच्छे से, समझ आया। अब देखो आज के इसका क्या कहते हैं लेक्चर का, अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट चीज एक डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, और फिर हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे और डिसजॉइंट सेट्स पढ़ेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो थोड़ा सा पढ़ लो यार, और थोड़ा और पढ़ लो यार, पढ़ना चाहिए, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। अरे चलो एक काम करते हैं, आप लोगों को फिर क्वेश्चन देता हूँ यार अच्छे खासे, पढ़ने मजा आएगा, चलो ठीक है, आओ आओ आओ, देखो 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 खत्म ही होने वाला है, आप ब्रेक ले लो, आप लेक्चर अभी छोड़ दो, फिर आना फ्रेश होकर फिर देखना, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। जब मैं बात करता हूँ डिसजॉइंट सेट्स की, तो मेरे पास क्या आता है, डिसजॉइंट का मतलब आप समझते क्या हो, पहले तो ये बताओ आप, डिसजॉइंट का मतलब क्या, जो जॉइंट ना हो। जॉइंट क्या चीज हमारी नहीं होगी, जॉइंट क्या चीज नहीं होगी मेरी, जो चीज कॉमन नहीं है, है ना, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि
अगर कोई चीज जॉइंट है तो यानी ए और बी को मैं जॉइंट कब बोलूंगा, जब ए में कुछ कॉमन है और बी में कुछ कॉमन है, लेकिन दोनों में अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो डिसजॉइंट हो गए। सिंपल ये चीज है। यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ इसको वेन डायग्राम के हेल्प से, ए और बी ये मेरे लापता लोग हैं, ए बी, ए अकेला है, बी अकेला है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप इसको ऐसे देखो, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आया आपको? समझ इतना आ गया आपको डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? बस इतना ही था डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, यानी ए और बी आपके दो मतलब कहें तो लावारिस सेट्स हैं, बिल्कुल अपनी अपनी दुनिया में दोनों मस्त हैं, घूम रहे हैं, कोई दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेम चीज मिलती जुलती है, अलग अलग है दोनों। यही है मेरे हमारे डिसजॉइंट सेट्स, कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आई नो टॉपिक्स प्लस हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी खत्म करना चाहता हूँ सेट्स चैप्टर। कॉम्प्लीमेंट करेंगे और सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे। अभी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये हम बता देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक डिफरेंस जो हमारा बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया यार लगता है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस इज, वेन डायग्राम से दिखाता हूँ यार। देखो वेन डायग्राम आप समझ आए मैंने पहले क्यों कराया आपको, ताकि आपको समझ में आ जाती चीजें। सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए ट्रायंगल बी। इसको आप क्या लिख सकते हो मैथमेटिकली, मैं आपको बताऊंगा। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कॉन्सेप्ट ये है कि दो सेट्स हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस इनका अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जो दोनों साइड से इक्वल हो। सिमेट्री क्या होती है, अगर मैं बात करूँ मेरा डस्टर सिमेट्री में है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसा इमेजिनरी खींच दूँ तो जितना पार्ट मेरा इधर होगा उतना ही पार्ट मेरा इधर होगा, है ना, यानी कि दोनों पार्ट इक्वल होंगे मेरे। तो वही चीज जो इक्वल कौन सी चीजें होती है हमारे सेट्स के अंदर। अब सेट्स में अगर मैं बात करूँ इक्वल चीजों की जो दो सेट्स में हो तो वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, यानी सेट 1 इंटरसेक्शन सेट 2, यही होता है। तो ये वाला पार्ट जो है इस इंटरसेक्शन वाला ये मेरा हट जाता है, बचा क्या, ओनली ए वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, एंड दिस इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस। आप इसको ऐसा कह लो, आप इसको मान लो कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी से आपने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया यहाँ पर, यानी ए इंटरसेक्शन वाला बी पार्ट आपने हटा दिया और ए यूनियन बी आपने पहले कर दिया। समझ में आया इतना? ये था हमारा यहाँ पर डिसजॉइंट, सॉरी नॉट डिसजॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एक चीज आपको दिखाता हूँ और बहुत मजा आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लेकर हम खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर। ठीक है, आज हमने वेन डायग्राम्स पढ़ लिया, हमने सेट्स के टाइप भी पढ़ लिए। अब देखो व्हेन आई से अबाउट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि आप जितना पार्ट को आप जिसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो ना उसके अलावा सब चीजें। आप ऐसा कह लो कि आपने डस्टर बोला, ठीक है, तो चीज आपको टोटल जितनी है वो डस्टर के अलावा है ना। आपको फॉर एग्जांपल चाहिए कि डस्टर के अलावा आपको सारे स्टेशनरी आइटम चाहिए, है ना। अब स्टेशनरी आइटम क्या हो गया, मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, और डस्टर मैंने स्पेसिफाई किया और मैंने कहा सारे आइटम मेरे को चाहिए डस्टर को छोड़ के, तो डस्टर मेरा एक सेट आ गया, एज अ सेट आ गया। तो सेट वो क्या होगा मेरा, डस्टर का मैंने कॉम्प्लीमेंट क्या ले लिया, ये देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो ये डस्टर है मेरा, मैं डस्टर लिया था ये। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को डस्टर के अलावा सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें क्या होगा, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये का। अगेन 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 एक चीज ध्यान रखना, लकीरें बाहर नहीं जानी चाहिए या इस कॉम्प्लीमेंट वाले भाग के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो किसी सेट का तो उसके अंदर लकीर नहीं जानी चाहिए, उसके अंदर लाइन नहीं जानी चाहिए। ये होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों, या तो आप लिख दो ए डैश या आप लिख दो ए सी, ऐसे दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही हमारे सही तरीके हैं इस कॉम्प्लीमेंट को लिखने के। तो बच्चों आज के हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आपको इंटरवल्स पढ़ के, वेन डायग्राम्स जान के, एंड कल हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है सेट्स का। कल चाहे कितना भी बड़ा लेक्चर हो हम सेट्स को संपूर्ण करके रहेंगे, ठीक है बच्चों। हाई फाई इसी बात पे, हाई फाई, यस, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपको बता दूं, वेबसाइट हमारी विजय साथी की आ चुकी है, आप वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो, सारे लेक्चर्स वहां पे मिलेंगे, थोड़े शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे देखने,
ठीक, डीपीपी वगैरह जो है वो आपकी अपलोड थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड करने में, थोड़ा टाइम प्लीज़ वेट करना और अपलोड हम कर देंगे वहाँ पे। क्लास 10th क्लास 11th का सारा चीज़ आ गया है लगभग। क्लास 10th फिजिक्स हम अपलोड जल्दी करवा रहे हैं, टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा, जल्दी होगा और आप सबके लिए होगा। तब तक के लिए बच्चों मिलेंगे जल्दी, ठीक है आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।